गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा भी था। रामू और उसकी पत्नी को कई सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। कई मन्नत और प्रार्थना करने के बाद उनके घर बेटा हुआ था। इसलिए रामू को उसके बेटे सोहन से बहुत लगाव था। रामू सोहन की सभी इच्छा पूरी करता था। रामू के पास बहुत पैसा नहीं था, पर उसके पास थोड़े बहुत खेत थे। इससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। पर वो सोहन को खुश रखने की कोशिश करता था। थोड़े सालों के बाद सोहन अब कॉलेज में आ गया था। वो जिस कॉलेज में जाता था उस कॉलेज में एक सीमा नाम की लड़की आती थी। सीमा बहुत सुंदर दिखती थी। कॉलेज के सारे लड़के उसे पसंद करते थे। सोहन भी उसे पसंद करता था। एक दिन सोहन कॉलेज जा रहा था। तभी सीमा उसे रास्ते में मिली। सीमा बहुत टेंशन में थी। सोहन हिचकिचाते हुए सीमा से पूछता है, सुनो क्या हुआ, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? सीमा सोहन से कहती है, मेरा फोन गुम हो गया है, मिल नहीं रहा। मैं ढूंढ के देता हूँ, तुम मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल कर लो। सीमा सोहन के फोन से कॉल करती है। फोन की घंटी बजती है और सीमा को अपना फोन मिल जाता है। सीमा सोहन को थैंक यू कहती है और दोनों कॉलेज जाने के लिए साथ में जाते हैं। उसी रात को सोहन सीमा के ख्यालों में खोया होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके फोन में सीमा का नंबर है जो उसको सुबह मिला था। सोहन सीमा को मैसेज करने की सोचता है, पर वो डर रहा था कि सीमा उस पे गुस्सा ना हो जाए। आखिर में वो सीमा को मैसेज करता है। थोड़ी देर में सीमा का भी मैसेज आता है। सोहन खुश हो जाता है। वे दोनों बहुत देर तक बात कर रहे होते हैं। दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ दिनों के बाद सोहन कॉलेज जाता है। कॉलेज के बाहर सीमा कुछ दूसरे लड़के के साथ बात कर रही होती है। वे लड़के सीमा के दोस्त थे। सोहन उदास हो जाता है। वो वापस घर चला जाता है और सीमा के बारे में सोचता रहता है। सोहन सीमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए सोहन सीमा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। तभी सोहन ने तय किया कि वो अपने दिल की बात सीमा को बताकर रहेगा। उस दिन सोहन सीमा को मिलने बुलाता है। सीमा वहाँ पे आती है और सोहन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। सोहन अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सोहन की ये बात सुनकर सीमा चुप रही। सीमा को चुप देखकर सोहन सीमा को जवाब देने के लिए कहता है। तभी सीमा कहती है, देखो सोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं एक अच्छे घर से हूँ। मेरे पापा मेरी सारी मांगे पूरी करते हैं और तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। तुम खुद पैदल कॉलेज आते हो। तुम मुझे घुमाओगे कैसे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सोहन उदास हो जाता है। सोहन की उदासी देखकर सीमा सोहन से कहती है, अच्छा, तुम अगर अच्छी सी बाइक खरीद लोगे तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये बात सुनकर सोहन खुश हो जाता है और सीमा से वादा करता है कि वो जल्द ही अच्छी सी बाइक ले लेगा। सोहन घर जाता है और अपने पिता रामू से अपने लिए एक बाइक खरीदने की बात करता है। रामू उसे समझता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बाइक खरीद सके। लेकिन सोहन ने तो जिद पकड़ ली थी कि उसे बाइक चाहिए। रामू उसे उदास नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाइक ले सके। उस दिन से सोहन ने खाना पीना छोड़ दिया था।
सोहन की ऐसी हालत देखकर रामू से रहा नहीं गया और उसने जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रख दी और पैसे ले आया। दूसरे ही दिन रामू और सोहन बाइक खरीद के ले आए। सोहन बहुत खुश था। रामू सोहन की खुशी देखकर खुश तो हो रहा था, पर उसे इस बात की चिंता थी कि अगर उसने वक्त पर जमींदार के पैसे नहीं दिए तो वो जमीन ले लेगा। इसलिए अब उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे दिन सोहन अपनी नई बाइक लेके कॉलेज जाता है। सीमा उसकी नई बाइक देखकर खुश हो जाती है। दोनों गाड़ी पे बैठकर घूमने जाते हैं। तब से सोहन और सीमा दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते थे। उस तरफ रामू दिन रात अपने खेत में काम करता था ताकि वो पैसे लौटा सके। रामू थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं करता था। वो बहुत चिंता में रहता था कि पैसे वापस नहीं हुए तो खेत चला जाएगा। एक दिन सोहन कॉलेज जा रहा था, तभी उसने सीमा को उसके कुछ दोस्त के साथ देखा। सोहन सीमा के पास जाता है। सीमा को लड़कों के साथ देख सोहन को बुरा लग रहा था, इसलिए सोहन ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। सबके सामने ऐसे हाथ पकड़ते देख सीमा को शर्म आने लगी। सीमा ने हाथ झटक दिया और सोहन को वहां से चले जाने को कहा। सोहन बहुत दुखी हो जाता है और घर चले जाता है। रात को वो छत पे सीमा के बारे में सोचकर उदास हो रहा था। तभी वहां रामू आता है और उसकी चिंता का कारण पूछता है। तभी सोहन रामू से कहता है, आपको कैसे पता कि मैं चिंता में हूँ? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तब रामू कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम कब दुखी होते हो और कब सुखी मुझे सब पता चल जाता है। तुम्हारा सारा दुख मुझे मिल जाए और तुम जिंदगी भर सुखी रहो, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहते ही रामू की तबीयत खराब होती है। उसे हार्ट अटैक आता है। सोहन रामू को जल्दी से अस्पताल ले जाता है। वहाँ रामू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रामू की ऐसी हालत देख सोहन भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके पिता को कुछ ना हो। सोहन अपनी माँ से पिताजी का ऐसा होने का कारण पूछता है। उसकी माँ उसे सब बताती है। सोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसकी एक गलत जिद की वजह से रामू की ऐसी हालत हुई थी। लेकिन रामू सुरक्षित था और उसे घर ले आए थे। पर डॉक्टर ने सोहन से कहा था कि रामू को कुछ काम ना करने दे और चिंता में ना रखे, उन्हें आराम की जरूरत है। तब सोहन ने रामू का बहुत ख्याल रखा। सोहन ने अपनी बाइक बेच दी और उन पैसों से एक गोलगप्पे का ठेला खरीद लिया। वो अब हर रोज ठेला लेके यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक दिन सोहन अपने ठेले पे था, तभी वहाँ सीमा आ गई। उसने सोहन को गोलगप्पे बेचते देख उस पे गुस्सा होने लगी। सोहन सीमा से कहता है कि मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मेरे पिताजी की मदद करने के लिए मैंने अपनी बाइक बेचकर ये ठेला खरीदा है, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। सीमा इतना सुनते ही गुस्सा होकर सोहन से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है और सोहन को बहुत सुनाती है। फिर वहां से चली जाती है। सोहन को बहुत दुख हुआ, पर वो वापस अपने काम में लग जाता है। थोड़े दिनों के बाद सोहन ने अपने ठेले से अच्छी कमाई की थी। उन पैसों से उसने अपनी जमीन भी छुड़वा ली थी। रामू अब बहुत खुश था। सोहन के गोलगप्पे इतने अच्छे थे कि उसे बहुत लोग खाने आते थे। कुछ दिनों के बाद सोहन ने अपना खुद का कैफे खोल लिया। अब सोहन बहुत अमीर हो गया था। अब सोहन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता है। तब रामू को अपनी परवरिश पर गर्व होता है।